बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस जो है बच्चों 8E स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, सभी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज बच्चों हम क्विक असेसमेंट्स को सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम ये समझेंगे किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर्स को कैसे हम सॉल्व करें। तो देखिए हम एग्जांपल से स्टार्ट करने वाले हैं। सो हियर इज दैट आउट ऑफ 20 वाटरमेलन, क्या है 20 वाटरमेलन इन अ हिज कार्ट, ठीक है, कार्ट के अंदर है। राजू वॉज एबल टू बाई, एबल टू सेल है, नॉट अ बाई, सेल ओनली 2/5 ऑफ वाटरमेलन। फाइंड द नंबर ऑफ वाटरमेलन सोल्ड बाय राजू। देखो आप समझो थोड़ी सी बात को, ये जो हमें दिया है ना 2/5 का मतलब क्या होता है, 5 वाटरमेलन में से 2 वाटरमेलन जो है ना राजू बेच देते हैं, समझ में आया? और टोटल हमारे पास कितने 20 वाटरमेलन है। बात समझ में आया? देखो इसी क्वेश्चन को फिगर में समझाएं। देखो टोटल पहले राजू के पास कितने 1 से लेके 20 यानी 20 है, तो 4 मतलब 5 में से 2 को वो बेच देता है, 3 स्टोर कर लेता है, समझ रहे हो? तो हियर इज दैट 2/5 मीन्स 2 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट, समझ में आया? मतलब 5 में से 2 वो बेच देते हैं, ठीक है। सो दैट्स द आंसर्स विल अकर टू हियर। दैट आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा। जैसे देखो 2/5 इंटू क्या हो गया ऑफ 20, तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20, तो 4 दूनी 8, यानी 8 जो वाटरमेलन है ना वो बेच देता है। कौन बेचता है बच्चों? राजू। बस आंसर इतना ही है, बट थोड़ी सी फील लो। देखो ये जो समझ में, ये जब भी आपको फ्रैक्शन दिया जाता है तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ये जो है कह रहा है कि 2/5 मतलब 5 में से 2 वो बेच देता है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट पूरी लिखी हुई है कहानी में। आपको इतना पार्ट नहीं लिखना, ये तो समझने के लिए था। अगर आपने समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक लाइन आपको ये लिख देना है बस, नंबर ऑफ वाटरमेलन सोल्ड बाय राजू 2/5 ऑफ 20, दैट इज 2/5 मल्टीप्लाई ऑफ को हम चेंज करते तो मल्टीप्लाई में होता है, तो मल्टीप्लाई लिख दिया हमने, और 20। देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 4 जा 8 और 1 का 1, तो 8 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर? ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। इन अ लाइब्रेरी, राइट, इन अ लाइब्रेरी 1/4 का मतलब क्या होता है बच्चों 1/4, है ना। 1/4 का मतलब 1/4, ठीक है, ऑफ द 200 स्टोरी बुक्स आर फिक्शंस, हाउ मेनी फिक्शंस बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी। तो सिंपल देखो 1/4 ऑफ बुक यानी 4 बुक में से 1 बुक जो है वहां पे फिक्शंस के, तो कितने वो बुक्स हैं? तो वही बात यहां पे भी देखो 1/4 मीन्स होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट में से 1 पार्ट बाहर है। सो डिवाइड 200 into 4 equal parts, so each part is divided by 200/4, that is the 50 books। या फाइनली अगर आप ये लिखते हो तो 1/4 ऐसे लिख दीजिए आप, 1/4 आउट ऑफ 200, तो इससे डिवाइड कर दो 5 चौक 20 यानी 40, तो 40 बुक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। सो हियर इज दैट आप ये स्टेटमेंट चाहे तो इतना लिख दीजिए, इतना वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1/4 ऑफ 200 इज सेम एज 1/4 मल्टीप्लाई 200, राइट। देयरफॉर हियर इज दैट 1/4 आउट ऑफ 200, सो 1/4 यानी 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अच्छा 4 5 20 होता है ना बच्चों, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया बच्चों, 5 आएगा ना, ठीक है ना। 4 5 जा 20 होता है ना, तो देखो 50 बुक्स आ जाएगा टोटल। कितने आएंगे 50 बुक्स। सो हियर इज दैट आप ये लिख सकते हैं देयर आर 50 फिक्शंस बुक इन द लाइब्रेरी, राइट, दैट इज द स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड या नॉट? अच्छा अब आप यहां पे देखिए, आपको कुछ समझाया जा रहा है। इफ ऑफ अकर्स बिटवीन 2 फ्रैक्शंस रिप्लेस इट मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये जो बच्चों हमारा ऑफ होता है ना,
इस ऑफ को दो नंबर के बीच में रिप्लेस कर देता है मल्टीप्लीकेशंस। बात समझ आया? तो एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 दोनों क्लियर हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में क्या कह रहा है? अगर 13 की बात करें बच्चों तो 13 में देखो कह रहा है कि फाइंड 2/5 ऑफ अ स्कोर, राइट। तो देखो ये जो स्कोर का मतलब है ना, स्कोर का मतलब 20 है, यानी एक स्कोर का मतलब क्या होता है? 20 है, ठीक है। तो 2/5 ऑफ 20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, और 4 2 जा 8, तो हमारा 8 आ जाएगा। अब इसमें देखो कह रहे हैं, ये बच्चों आप याद कर लेना, 1 स्कोर का मतलब क्या होता है? 20, ओके। अब देखो 1/10 ऑफ अ रुपीज, ठीक है। तो रुपीज का मतलब आपको पता ही है, तो रुपीज को, यानी रुपीज क्या होता है? 1 रुपीज मान के चल रहे हैं, 1 रुपीज है, ठीक है। अब इसको अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 100 पैसा हो जाएगा, ठीक है। सो हियर इज दैट 1/10 ऑफ अ रुपीज, दैट इज कॉल्ड 1/10 रुपीज, एक लिख दिया। 1/10 इस रुपीज को हमने पैसे में कन्वर्ट किया तो 100, तो 10 10 जा 100, तो हमें क्या आ जाएगा बच्चों? 100 पैसा आ जाएगा। बात क्लियर हुई? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको इसी के बेस पे आपको ये क्विक असेसमेंट्स दिए हुए हैं, राइट। देखो क्विक असेसमेंट में क्या दिया हुआ है? आपको फाइंड करना है 1/4 ऑफ 60, और सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है 2/4 ऑफ 1 वीक, 3/5 ऑफ 100 kg, 1/3 ऑफ एन आवर्स। तो देखो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है और आप कैसे सॉल्व इसको करेंगे। सो देखो वेरी फास्ट आपको करना क्या है? एक 1/4 हमने लिख दिया। ऑफ का मतलब भी मैंने आपको बताया कि जब ऑफ को चेंज करते तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और ये 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको करोगे तो किससे ये डिवाइड हो जाएगा? देखो अगर मैं इसको 15 से करूँ, 15 15 दूनी 30, 15 3 तो 15 चौका 60, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया? 1 × 15, और नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही आएगा, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ में? यानी हमें कह रहा है कि 4 पार्ट में से एक पार्ट हम रखते हैं, बाकी पार्ट को स्किप कर देते हैं। तो 60 में से ऐसे 15 पार्ट्स होंगे, समझ रहे बात को? ओके। अब चलिए यहां पे कह रहा है 4/7, क्या? 4/7 ऑफ 1 वीक। तो अब यहां पे देखो 1 वीक, वीक का मतलब क्या होता है बच्चों? सप्ताह का नाम, है ना। तो देखो 1 वीक की अगर मैं बात कर लूं, 1 वीक, देखो एक वीक में कितने होते हैं बच्चों? 7 डेज होते हैं, है ना। 1 वीक में क्या होता है? 7 डेज होता है। तो हमें कह रहा है कि 7 में से 4 दिन वो लेते हैं, 7 में से वो 4 दिन लेते हैं, तो कितना होगा? तो सिंपल्स, चलिए हम यहां पे लिखते हैं 4/7 ऑफ 1 वीक, ऑफ 1 वीक, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 1 वीक का मतलब क्या हो गया? 7 डेज, तो यहाँ पे 7 डेज लिख देंगे। तो इससे इसको कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा बच्चों? 4 डेज, है ना। तो क्या होगा? एक वीक में वो कितने डेज लेते हैं बच्चों? 4 डेज लेते हैं। क्लियर आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। 3/5 ऑफ 100 kg, 3/5 ऑफ 100 kg है। तो सिंपल्स हम यहां पे लिखेंगे 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 100 तो यहां पे लिख देंगे 100, और ये है kg। देखो 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, और ये 0 आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? 3 × 20, और ये हो जाएगा kg, ठीक है। देखो 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया? 6, और एक 0 आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 60 kg। यानी हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो 5 kg में से वो 3 kg लेता है, 2 kg छोड़ देता है, तो ऐसे टोटल हमारे पास 100 kg है। तो 100 kg में वो कितने kg ले लेगा? तो 60 kg है बच्चों, वो रख लेंगे, बाकी जो 40 kg है वो छोड़ देंगे, समझ रहे? तो ये है आपको क्वेश्चंस फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्रैक्शंस यानी होल पार्ट में लाने के लिए।
चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/3 ऑफ एन आवर्स। देखो 1/3 ऑफ एन आवर्स यानी 1 घंटा में से 3 मिनट वो रखते हैं, बाकी वो हटा देते हैं। समझ रहे हो? तो कितना होगा? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होगा एन आवर्स। देखो एन आवर्स में यानी 1 आवर में कितने 60 मिनट होते हैं बच्चों, है ना? क्या होता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम मिनट में कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन में कह नहीं रहा है तो हम मिनट को मान के चल रहे हैं, ठीक है ना? चलिए अब आते हैं यहाँ पे। तो देखो हम क्या लिखेंगे 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है? एन आवर में कितना होता है 60 मिनट्स होता है, तो यहाँ पे हम मिनट लिख देते हैं यूनिट में, ठीक है? देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 0 आ जाएगा तो 20। अब 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 20 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना? ये क्या हो गया 20 मिनट्स, यानी 1 घंटे में, समझ रहे हो बात को, 20 मिनट्स तो वो लेते हैं, बाकी के जो 40 मिनट्स है वो छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड 1/3। अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड 1/3। तो ये बच्चों आपको 1/3 2/5 ये सब आपको पता होनी चाहिए। ऑलरेडी इन सभी को आपको ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्लास 3rd में भी बहुत यूजेस होते हैं, क्लास 4th में भी बहुत यूजेस होते हैं, है ना? और 5th में आप देख ही रहे हो, राइट? आई होप तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि और क्वेश्चंस है। नहीं बच्चों, क्विक असेसमेंट में जो है ना 4 ही क्वेश्चंस थे, तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। और इस चैनल में बच्चों 1st से लेकर के 5th तक के कंप्लीट आपको मैथ्स, इवन ग्रामर्स, है ना, और भी सब्जेक्ट का बहुत जल्दी मैं लेक्चर लेकर के आऊंगा, राइट? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।